20 डिफ़िकल्ट एंड कंट्रोवर्शियल MCQs। सो हम स्टार्ट लेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली, और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कर सकें। ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद अल्सर पेन, हिज गैस्ट्रिन इज रेज्ड 8 times. हाउ विल यू कंफर्म योर डायग्नोसिस बाय? तो गैस्ट्रिन उसका बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, तो आपने उसकी डायग्नोसिस किस तरह कंफर्म करनी है? सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो है वो ऑपोजिट काम करता है गैस्ट्रिन का। ठीक है, तो इट विल शो सम चेंजेस। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी गिव सेक्रेटिन। Child presented with sore throat and fever for the last 2 to 3 days. He is passing cola color urine. What is the most likely diagnosis? Sore throat fever है और cola color urine है। ठीक है, तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ IgA नेफ्रोपैथी। अच्छा, IgA नेफ्रोपैथी में आपको 2 to 3 डेज़ की हिस्ट्री दी होगी सोर थ्रोट की, और PSGN में 2 to 3 वीक्स की दी होगी। ठीक है, उसके बाद हेमोचूरिया होगा। तो इफ़ 2 to 3 डेज़ बाद आपको हेमोचूरिया होता है या पेशेंट को हेमोचूरिया होगा, तो दैट इज़ IgA। अगर 2 to 3 वीक्स बाद उसको हेमोचूरिया होता है तो दैन दैट इज़ PSGN। इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग एट द एंगल ऑफ लूवी। एंगल ऑफ लूई पे आपको क्या नज़र आएगा? कन्वेक्सिटी ऑफ आर्च ऑफ अयोटा। आर्च ऑफ अयोटा में कन्वेक्सिटी नज़र आती है। स्ट्रक्चर नॉट इन स्पर्मेटिक कॉर्ड बट प्रेजेंट इन इंग्वाइनल कैनाल। कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड में नहीं होगा और इंग्वाइनल कैनाल में होगा? दैट इज़ इलियो इंग्वाइनल नर्व। नी जर्क इन्वॉल्व विच काइंड ऑफ रिफ्लेक्स? ठीक है, तो नी जर्क में मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है। मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज ए नी जर्क। अच्छा, वेंट्रिकल फिलिंग रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये TP सेगमेंट है। ठीक है, ये MCQs थोड़े से ब्लर है। आई विल रीड इट आउट फॉर यू। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन फ्रॉम 6 hours. ECG फाइंडिंग शोज विच वेव्स? तो शोज ये इन्वर्टेड वेव्स होंगे, तो इसमें हाइपोकेलीमिया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन इन विच पार्ट ऑफ GIT? तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है जूजिनम में, मैक्सिमम वाटर लॉस इज़ फ्रॉम कोलॉन। ठीक है, एक्सेसरी हेपेटिक आर्टरी अराइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी? तो जो कि एक्सेसरी हेपेटिक आर्टरी होती है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक से निकलती है। काइफोसिस इज एन एसिनुएटेड और एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो काइफोसिस में आपने थोरैसिक लिखना है और लॉर्डोसिस में यू हैव टू राइट लंबर। अ पेशेंट वाज हैविंग मल्टीपल अल्सर इन थर्ड पार्ट ऑफ डुडेनम एंड डायग्नोज्ड एज सीलिएक डिजीज़। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है? इसमें यू हैव टू गिव IV कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक बंदा है, उसको फुट इंजरी हुई है, उसके बाद ही इज़ एबल टू स्टैंड, तो दैट इज़ प्लांटारिस, और जब वो स्टैंड नहीं हो सकता दैट इज़ Achilles रप्चर। एंटी हार्मोनल थेरेपी गिवन आफ्टर रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर। ठीक है, तो ये कौन सा ट्यूमर है? ये ब्रेस्ट ट्यूमर है। ब्रेस्ट ट्यूमर के बाद हम पेशेंट को एंटी हार्मोनल थेरेपी देते हैं। फीमेल पे प्रेजेंटेड विद रेडनेस इन लोअर लिप एंड चिन, फ्यू डेज लेटर डेवलप वेजिकल्स। ठीक है, लोअर लिप है और वेजिकल्स उसने डेवलप किए हैं। दिस इज़ अ केस ऑफ herpes zoster virus. Patient has some heart condition for which he was taking antiarrhythmic, which is causing, अच्छा, मसल वीकनेस, स्लीपनेस। मोस्ट लाइकली ड्रग इसमें कौन सा है? एम्यूड्रिरॉन, ये इसके साथ है। ठीक है, अच्छा, पेशेंट प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन दैट इंक्रीज विद रिस्पायरेशन आफ्टर few days it became better and only occurs while climbing stairs. What is the likely cause? चेस्ट पेन है, इंक्रीज होता है रिस्पायरेशन के साथ। ठीक है, और इट बिकम्स बेटर, और क्लाइंबिंग स्टेयर्स पे ये चेस्ट पेन आता है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ प्लूरिसी। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद एनोरेक्सिया, वेट लॉस, BP 90/60, एब्डोमिनल पेन, सोडियम उसका कम है 130, पोटेशियम 5.4 ज़्यादा है। ठीक है,
और पिगमेंटेशन भी आपको नज़र आ रही है। तो पिगमेंटेशन इज़ अ टिपिकल साइन ऑफ एडिसन डिजीज़, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हाइपरकेलीमिया आपके साथ एडिसन में होती है, कुशिंग में भी होती है, लेकिन पिगमेंटेशन इज़ मोस्टली रिलेटेड टू एडिसन डिजीज़। लिवर हैज़ पोर्टल वेन, व्हाट इज़ लीस्ट इन अमाउंट इन पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन में सबसे कम चीज़ क्या होती है? ट्राइग्लाइसराइड्स, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज T4 occurs due to oxidation of iodine. It is caused by, तो T4 इंक्रीज़ हुआ है ऑक्सीडेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, तो इसकी वजह से आपके साथ TPO इंक्रीज़ होगा। एंडोमेट्रियम इज़ फुल ऑफ ग्लैंड्स एंड सिक्रीशन ड्यू टू, तो एंडोमेट्रियम ग्लैंड से फुल होगा और सिक्रीशन से फुल होगा, ये कॉर्पस लूटियम की वजह से, कॉर्पस लूटम की वजह से। Patient came in semi-conscious condition having hyponatremia, hypokalemia, increased glucose in blood. What is the cause? ठीक है, तो hyponatremia, hypokalemia और increase glucose in blood, ये आपको hyperglycemia में नज़र आता है। A patient presented with facial edema and onwards generalized edema, cause is, तो generalized edema में decrease oncotic pressure होता है और salt retention होती है। फिर उसके बाद CRF patient having polyuria, polydipsia, ADH high but no response. Reason found urea not being reabsorbed. Where is the issue? तो यूरिया जो है रीअब्जॉर्ब नहीं होता, CRF का पेशेंट है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, उसको ये इश्यूज़ हैं, ADH भी हाई है, तो दिस प्रॉब्लम इज़ इन मेडुलरी कॉर्ड कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। CD में प्रॉब्लम है लेकिन मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स में है, नॉट कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स, इट इज़ मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स। Patient presented with paralysis of right limb and right lower face along with homonymous hypanopia, lesion present in, तो ये internal capsule है, ये हमने previously discuss किया है। A diabetic patient taking some drugs causing bloating and flatulence, this is due to, तो ऐसा कौन सा डायबिटिक ड्रग है जो आपके साथ ब्लोटिंग और फ्लैटुलेंस कॉज करता है? दैट इज़ एकार्बोज। फीमेल पेशेंट with right-sided headache associated with photophobia and phonophobia, photophonia. What is the likely cause? तो ये फोटोफोबिया और फोटोफोनिया आपको माइग्रेन में नज़र आते हैं और हेडेक की हिस्ट्री भी है। एफेजिया occurs due to the lesion of, तो एफेजिया में टेम्पोरल लोब आपका अफेक्टेड होगा, एफेजिया टेम्पोरल लोब। हीमोक्रोमेटोसिस विच जीन इज़ म्यूटेटेड, तो ये C28Y, ठीक है, C282Y, ये जो है आपका हीमोक्रोमेटोसिस में इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, देन एंटीरियर क्रेनियल फोसा से अगर ब्लीड होती है तो इसमें ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ होगी। मिडल क्रेनियल फोसा में ईयर से ब्लीडिंग होती है, इसे बैटल साइन कहते हैं। इसे एंटीरियर क्रेनियल फोसा वाला जो फ्रैक्चर है उसे रैकून आइज़ या पांडा साइन कहते हैं। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हुई तो आपके नैप ऑफ नेक से ब्लीडिंग आएगी। In hip surgery, if anastomosis is blocked, back side of hip is supplied by, so this is inferior gluteal artery. Inferior gluteal artery. A patient has pain in the back of the leg from back of hip to knee. इसमें कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा? बैक ऑफ द लेग और बैक ऑफ द हिप पे आपके साथ शियाटिक नर्व होता है। A patient has trauma to posterior neck triangle. Which superficial muscle will be damaged? तो posterior neck triangle में trauma है और इसमें superficial muscle जो डैमेज होता है that is trapezius, ठीक है। तो posterior neck triangle में trauma है, ठीक है, और उसमें superficial muscle जो है that is trapezius, ठीक है। Regarding spinal accessory nerve present in the substance of, तो ये पियर्स करता है स्टर्नोक्लिडोमेस्ट्रॉइड के से ऊपर, ठीक है। स्पाइनल एसेसिनी नर्व पियर्स करता है थ्रू द स्टर्नोक्लिडोमेस्ट्रॉइड।
Surgeon needs to do splenectomy, ligate splenic artery, what to take care of to not get damaged. तो इसमें you have to care that fundus of the stomach, उसकी जो blood supply है वो आपसे डैमेज ना हो. अगर आप अगर आप या एक सर्जन स्प्लीनेक्टमी कर रहा है और he has to ligate the splenic artery, so he has to take care of fundus of the stomach. The normal plasma cell, what is the diagnosis multiple? अच्छा, FRC हमारे साथ डिक्रीज होता है in restrictive lung disease, which is interstitial lung disease. Female presented with redness in lower lip and chin. Few days later develop vesicle. Her diagnosis is, तो vesicle की बात आई, this is herpes simplex. A child present with recurrent respiratory tract infection with diarrhea. Respiratory tract infection है और डायरिया है तो you have to check for IgA, उसकी डिफिशेंसी हो इस उसकी डिफिशेंसी होगी. फीमेल जो है taking drug for respiratory illness, which among the following causes jaundice. तो एक ड्रग ले रही है रिस्पायरेटरी इलनेस के लिए, तो इसमें कौन सा ड्रग है जो जॉन्डिस कॉज करेगा? एरिथ्रोमाइसिन विल कॉज जॉन्डिस. एरिथ्रोमाइसिन. Patient is having signs and symptoms of URTI. Now weakness in the lower limb, numbness below T5. CSF analysis shows WBC 50 and 90% lymphocytes. Glucose and protein normal, no oligoclonal glands. तो ये नहीं है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? ट्रांसवर्स माइलाइटिस. अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वीकनेस उसके बाद आ गई लोअर लिम्स में, और आपको WBC 50-90% लिम्फोसाइट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो दिस इज़ ट्रांसवर्स माइलाइटिस. और गुलियन-बेयर सिंड्रोम में जो है आपके पास एल्ब्यूमिन रेज्ड होगा, ठीक है, और नॉर्मल सेल काउंट होगा. यहाँ पे एल्ब्यूमिन की कोई बात नहीं हुई, so that's why it's transverse myelitis. Which of the following structure is behind the ovarian fossa? That is the ureter. ठीक है. A patient was started on amikacin. Nurse asked him to inform her if he developed which of the following symptoms. तो एक पेशेंट एमाकसिन ले रहा है, तो नर्स उसे कह रही है कि आपको कौन सा सिम्टम होगा तो मुझे बताना है. तो उसको अगर हेयरिंग लॉस होगा तो he has to inform the nurse, ठीक है, he has to inform the nurse or doctor. About autosomal dominant क्या true है? इसमें variable expressivity होगी. Variable expressivity. Patient presented with abdominal pain, a thin plain white worm is formed. What is suitable treatment option? White worm है तो praziquantel is greater than niclosamide, tinea sodium. Patient having upper abdominal pain that increases on activity. Patient walk upstairs, now she has pain. What to do now? ठीक है, तो अपर एब्डोमिनल पेन है जो इंक्रीज़ होता है एक्टिविटी के साथ, और जब वो स्टेयर्स पे जाती है तो उसको पेन आता है, तो इसमें आप पहले ECG करो. Male presented with abdominal pain and fever, ultrasound abdomen show mass in the liver. Which organism is responsible? तो इसमें है E. coli, ठीक है. Which organism is responsible? तो that is E. coli. Abdominal pain, fever और mass in the liver. Patient with fragile blood vessels with gum inflamed and bleeding. तो इसमें क्या है? ये स्कर्वी है, विटामिन C deficiency. Receptor proteins are, ये 3-dimensional proteins हैं. 3-dimensional proteins. 3-dimensional proteins. Type A personality, ये जो है बहुत ज़्यादा लाइकली है कि इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाए. ये क्यों? बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस एंड इंक्रीज्ड कम्पिटिटिव ड्राइव. उसमें ज़्यादा स्ट्रेस होता है और कम्पिटिटिव ड्राइव भी ज़्यादा होगी. पेशेंट इन ICU विद CVP पास डेवलप रैश अराउंड इट. कल्चर में आपको कैटलेस पॉजिटिव, कोगुलेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है. व्हाट इज़ द वे बाय विच ऑर्गेनिज्म कॉज इंट्रावेस्कुलर सिम्टम्स? ठीक है, तो किस तरीके से ये इंट्रावेस्कुलर सिम्टम्स कॉज करेगा? एक्सोपोलीसेकेराइड. अ पेशेंट टेकिंग सम ड्रग्स, नाउ सेम डोज ऑफ ड्रग इज़ नॉट इफेक्टिव, तो उसको टॉलरेंस डेवलप हुआ है, ठीक है. इन फिनोबार्बिटॉल ओवरडोज, ड्रग एक्सक्रीटेड थ्रू द बॉडी, वाई? अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, ये ऑप्शन बी.
Which of the following will be ECG finding in digoxin toxicity? तो digoxin toxicity में आपके साथ डाउन स्लोपिंग ST depression है. We have discussed this in previous lectures. A patient fell on outstretched hand and there is fracture of distal end of radius. It is moved anteriorly and lateral. This fracture is called anteriorly और lateral जो है उसमें आपके साथ गेलीजी होता है. posteriorly और medial जो होता है PMC उसमें कोली होता है. Which is the first line drug for Alzheimer's disease? तो इसमें हम सबसे पहले डोनपेजिल देते हैं, फिर रिवास्टिगमीन, फिर गैलेंटामीन. सो DRG आप इस तरह याद रखो, DRG डोनपेजिल, रिवास्टिगमीन, गैलेंटामीन. अच्छा, फिर है लीफ रूमानी में 1 एलील आपके साथ P53 में अफेक्ट होता है, ये हमने डिस्कस किया है. inferior diaphragmatic pleura supplied by which of the following? तो this is supplied by the intercostal nerve. costal pleura को intercostal nerve supply करती है. mediastinal pleura phrenic nerve. diaphragmatic pleura dome by phrenic nerve और peripheral part by lower sixth intercostal nerve. lower six intercostal nerves. Female patient came in cardiac OPD with cardiac defect, psychiatric behavior and cleft palate. तो ये आपके साथ फ्रेजाइल एक्स की तरफ जा रहा है. सॉरी, डाइजॉर्ज सिंड्रोम, ये मैंने ऑप्शंस में नहीं देखा था, तो दैट इज़ डाइजॉर्ज सिंड्रोम. ठीक है, इसको कार्डियक डिफेक्ट्स और ये साइकेट्रिक बिहेवियर है. ठीक है, तो डाइजॉर्ज में catch-22 कैच से ये कार्डियक डिफेक्ट और थायमिक हाइपोप्लेजिया एक्सेट्रा ये चीज़ें आती हैं. पेशेंट इज़ हैविंग नेक नोड्यूल्स विच मूव्स ऑन स्वेलिंग बट नॉट ऑन टंग प्रोट्रूजन. ठीक है, तो ये टंग प्रोट्रूजन के साथ नहीं होता और ये जो है मूव करता है ऑन स्वेलिंग. ठीक है, थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल था, तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, FNAC करना है. FNAC, fine needle aspiration, core biopsy. A patient is having suspected H. pylori infection. What non-invasive and cheap test should be done? तो non-invasive आपने क्या करना है, आपने इसमें ऑप्शन बी ठीक है. ठीक है, ये हमने प्रीवियसली पढ़ा है. स्टूल कल्चर फॉर H. pylori, दिस इज़ नॉन इन्वेसिव टेस्ट. लेकिन यहाँ पे ब्लड IgM है, बट आई विल confirm this and tell you in the next videos. A man presented with complaints of flank pain and hematuria. X-ray detect no kidney stones. Urine analysis show acidic urine and crystal. Which kidney stone is this? ठीक है, तो उसको फ्लैंक पेन है, हेमेचूरिया है और एक्सरे पे किडनी स्टोन्स वगैरह उसको नहीं है. ठीक है, एसिडिक यूरिन और क्रिस्टल्स हैं, तो ये यूरिक एसिड का स्टोन है. पोस्टीरियर आर्किंग ऑफ thoracic स्पाइन को हम क्या कहते हैं, काइफोसिस. अ मैन प्रेजेंट विद कंप्लेंट ऑफ फ्लैंक पेन एंड हेमेचूरिया, तो ये आपके साथ यूरिक एसिड स्टोन हमने पढ़ लिया. मिडिल एज पेशेंट हैज़ विजन इश्यूज some weeks ago which resolved, now having issues of limb of weakness and there is history of peripheral tingling. MRI shows demyelinating lesion, so this is a case of multiple sclerosis. Solubility of a drug through GIT increases. अगर ये लिपिड soluble होगा तो इसकी solubility through GIT increase होगी. Example of drug receptor interaction क्या है कि it is bradycardia by atenolol. Bradycardia patient with removal of lower molar presented with pulpitis, also having peptic ulcer. So this is a case of paracetamol. A young man present with complaints of low-grade fever, generalized weakness, backache and swelling in the front of the thigh. On examination he has swelling above and below the inguinal ligament. अबव और बिलो की बात आ जाए तो दिस इज़ स्वास एब्सेस. अगर सिर्फ बिलो की बात आ जाए देन इट्स इज़ अ एनुरिज्म ऑफ फीमोरल आर्टरी और उसमें आपको फीवर वगैरह की हिस्ट्री नहीं होगी. जो स्वास एब्सेस है इसमें आपको फीवर की हिस्ट्री भी मिलेगी. विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज़ फायर्ड इन शिज़ोफ्रीनिया, तो उसमें शिज़ोफ्रीनिया में डोपामीन फायर होता है. डोपामीन बहुत ज़्यादा फायर होता है. ठीक है, अच्छा, पेशेंट ऑफ शिज़ोफ्रीनिया
स्टार्टेड थेरेपी प्रेजेंटेड विद लॉक जॉ एंड टोनिसिटी। तो आपने कौन सा ड्रग इसमें देना है? यू हैव टू गिव ब्रोमोक्रिप्टीन। ठीक है। अच्छा, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा? वो होगा डोपामीन। और अगर उसको लॉक जॉ और टोनिसिटी वगैरह हुई तो आपने उसको ब्रोमोक्रिप्टीन देना है। ब्रोमोक्रिप्टीन देना है, ब्रोमोक्रिप्टीन। डीप इंस्पायरेशन आपके साथ, इट विल इंक्रीज कंप्लाइंस इन पल्मोनरी वेस्कुलेचर। कंप्लाइंस स्ट्रेचेबिलिटी को इंक्रीज करता है लंग्स में, डीप इंस्पायरेशन। ठीक है। अच्छा, अगर एक बंदा फॉल कर जाए ऑन क्लोज्ड आई तो डोर्सल कॉलम DCML में लीजन है। अगर वो फॉल करता है ऑन ओपन आइज, ठीक है, तो देन द प्रॉब्लम इज इन सेरेबेलम। Patient known case of severe mitral stenosis came with left atrial enlargement, mid-diastolic murmur, loud S1, severe pulmonary hypertension and was dyspneic। ठीक है। तो मिड डायस्टोलिक ये जो है माइट्रल स्टीनोसिस की तरफ जा रहा है। ठीक है। और इसमें आपके साथ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। अ पेशेंट डेवलप एनेस्केरा एनएसआर का फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑकर इन विच कंपार्टमेंट? तो एनएसआर का आपके साथ इंटरस्टिशियल और ईसीएफ में होता है। ठीक है। यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच है? वो इंटरनल इलियक की ब्रांच है, इंटरनल इलियक की। ड्रग कॉजिंग टेनाइटिस वो आपके साथ है क्विनिडीन। अ पेशेंट हैविंग बाइपोलर डिसऑर्डर, उसमें आपने क्या चीज़ देना है? बाइपोलर डिसऑर्डर में यू हैव टू गिव लिथियम। बाइपोलर डिसऑर्डर में लिथियम। ठीक है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है regarding pharma. If you want to read it, just stop the video and give it a read. अच्छा, patient has hypercalcemia. What is the drug of choice in postmenopausal state? पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया है तो पोस्ट मीनोपॉजल में यू हैव टू गिव बिसफॉस्फोनेट्स। प्रेग्नेंट फीमेल वॉज नॉन डायबिटिक बट हैज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशन डायबिटीज़। व्हाट टेस्ट विल यू परफॉर्म टू कंफर्म हर डायबिटीज़? तो इसमें आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT करना है। ठीक है। तो नॉन डायबिटिक है और फैमिली हिस्ट्री है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की, OGTT करनी है। BCG वैक्सीन इम्यूनिटी आपको आपके साथ कौन सी है? दैट इज़ आर्टिफिशियल एक्टिव। BCG आर्टिफिशियल एक्टिव है। ठीक है। एक्टिव चीज़ है एक BCG। पेशेंट वो हैज़ ब्लैकिश एरिया अराउंड द नेक एंड डायग्नोज्ड एज एक्anthosis nigrans। व्हाट इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन? तो इसमें आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है। ठीक है। तो ब्लैकिश एरिया अराउंड द नेक है और एक्anthosis nigrans है उसको, तो इसमें यू हैव टू डू OGTT। ठीक है। एक हमने पीछे OGTT के बारे में पढ़ा कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ में OGTT करते हैं और अगर एक्anthosis nigrans हैं तो उसमें OGTT करना है। फर्स्ट स्टेप इन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस क्या है? इसमें हम पहले ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर सेकंड स्टेप इज़ बाइंडिंग ऑफ आयोडीन टू थायरोसिन। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ न्यूक्लियस ऑफ अपर मेडुला? तो अपर मेडुला का जो न्यूक्लियस है उसे हम वेस्टिबुलो कॉक्लियर न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। वोलेटाइल एसिड्स जो हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या करते हैं? वो न्यूट्रलाइज होते हैं हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कंपेंसेट होता है बाइकार्ब की एब्जॉर्प्शन की वजह से। SMA की लोकेशन किधर है? L1। SMA L1, SMA L1, SMA L1, L2 रीनल आर्टरी, L1 SMA, L3 इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है। तो पहले SMA फिर रीनल आर्टरी फिर IMA। 4 पे बाइफर्केशन ऑफ डिसेंडिंग आयोटा, 5 पे स्टार्ट ऑफ IVC। लेब्रेंथाइन आर्टरी किसका ब्रांच है? वो है आइका का ब्रांच। ठीक है। आइका 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 लेब्रेंथाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पासिस थ्रू द फोराmen स्पाइनोजम? तो फोराmen स्पाइनोजम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास होती है। 7-year-old child presented with lesion in the upper tibia. X-ray shows radiolucent area and Codman triangle and sun ray appearance. Codman triangle sun ray appearance आपको osteosarcoma में मिलता है। ठीक है। सन रे अपीयरेंस इज़ द मेन की वर्ड, ये याद रखना है कि ऑस्टियोसार्कोमा में मिलेगा।
Patient presented with a history of arthritis and urinary problem that was found to be HLA-B27 positive and associated with which ocular problem. तो रीटर सिंड्रोम HLA के साथ चार चीज़ें हैं, उसमें एक आता है रीटर सिंड्रोम, ठीक है। रीटर हैज़ और उसके अलावा जो है सोरिएटिक आर्थराइटिस है, ठीक है, एंटीरियर यूवियाइटिस है। तो ये सारी चीज़ें HLA-B27 के साथ। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हेमेचूरिया with chronic allergic blood film shows eosinophilia, ठीक है। तो इसमें हेमेचूरिया है और क्रॉनिक एलर्जी है, तो इसमें चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम आता है, चर्क स्ट्रॉस। 5-year-old girl is brought to the physician because of facial swelling, puffy eyes and swollen legs. She had a history of mild cellulitis after mosquito bites 3 weeks ago, and her urine sample shows a reddish brown blue contain both RBCs and protein. Which of the following will most likely be seen on renal biopsy? तो renal biopsy में you will see subepithelial electron dense deposits, subepithelial electron dense deposit। PSGN में आपको subepithelial deposits humps मिलते हैं, ठीक है, और minimal change disease में effacement of foot processes, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है फ्यूजन ऑफ फूड प्रोसेस, तो ये फ्यूजन नहीं है, ये एफेसमेंट है जो आपको मिनिमल चेंज में मिलता है, ठीक है। और PSGN में सब एपिथेलियल हम्प मिलते हैं। लिश नोड्यूल्स कहाँ पे आपको मिलेंगे? न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 1 टाइप 1। लिश नोड्यूल्स, लिश नोड्यूल्स, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1। अच्छा, स्प्लिनिक इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? वाइट पल्प में, और जो फिल्ट्रेशन होती है वो आपको मिलती है रेड पल्प में। इम्यून फंक्शन वाइट पल्प में होगा और फिल्ट्रेशन की जो प्रॉपर्टी है वो रेड पल्प में होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड SLE इज़, तो ड्रग इंड्यूस्ड SLE में एंटीहिस्टोन इज़ यूज्ड, एंटीहिस्टोन इज़ यूज्ड। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद गैस गैंग्रीन caused by Clostridium perfringens, ठीक है। तो गैस गैंग्रीन क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजिस में हम क्या देते हैं? पेनिसिलिन देते हैं, पेनिसिलिन, ठीक है। वी गिव पेनिसिलिन। पीपल इसमें जो है मोस्ट ऑफ द पीपल राइट क्लिंडामाइसिन, बट दैट्स नॉट राइट, वी हैव टू गिव पेनिसिलिन। Patient had a RTA hit by a car on the left side. Examination of left side chest shows diminished sounds and gut herniation above the diaphragm, ठीक है। तो ये डायफ्राम रप्चर कहाँ पे हुआ है? लंबोकोस्टल ट्राइंगल में इसकी जो है रप्चर हुई है। तो पेशेंट को जो है RTA हुआ है और लेफ़्ट साइड पे जो है उसके डिमिनिश्ड साउंड्स हैं और गट हर्निएशन भी है, दैट इज़ लंबोकोस्टल ट्राइंगल। पेशेंट प्रेजेंटेड विद साइंस ऑफ परफोरेटेड अपेंडिक्स, सर्जरी डन आफ्टर 1 week, he developed local tenderness and discharge from the wound. What should be the management plan? तो उसके वाउंड को आपने ओपन करके उसको छोड़ देना है ताकि उससे सारा का सारा वो डिस्चार्ज है फर्स्ट ऑफ ऑल वो ड्रेन हो जाए, ठीक है। तो यू हैव टू मेक एन ओपन सुचर। परफोरेटेड अपेंडिक्स है और वो जो है उसमें उससे कंसिस्टेंटली डिस्चार्ज आ रहा है, तो यू हैव टू कीप इट लेफ्ट ओपन, तो ओपन सुचर, ठीक है। देन यंग बॉय इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, he can tell his name but with difficulty breathing and pallor. He has a stabbing injury in the inguinal regions, bleeding profusely in pulsatile form. What is the best initial step for management? ठीक है, तो बेस्ट इनिशियल स्टेप आपने क्या करना है? ABCD अप्रोच के ऊपर आपने जाना है और आपने उसमें IV बोर कैनुला देने हैं और ट्रांसफ्यूजन आपने डायरेक्टली स्टार्ट करना है, क्योंकि उससे ब्लड कंसिस्टेंटली जो है उससे ब्लीडिंग हो रही है पल्सेटाइल फॉर्म में, ठीक है। तो आपने कोई ब्लीडिंग स्टॉप वगैरह नहीं करनी, डायरेक्ट उसको IV कैनुला दे के ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करवानी है, ठीक है। फिर है पेशेंट प्रेजेंटेड विद सेंट्रल चेस्ट पेन रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है। तो इट एक्ट्स थ्रू, तो ये सारे ऑप्शन है ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन, इंक्रीज resistance vasodilation, increased resistance capacitance, vasodilation of resistance vessel, or answer is vasodilation
of capacitance vessels. Capacitance vessels. Athlete was given some injection on 14th day of menses cycle, because of which her menstruation was absent. ठीक है, तो उसकी menstruation जब absent हो गई, this is because of beta HCG. ठीक है, menstruation was absent because of beta HCG. ठीक है, patient had an accident hemorrhage, his MAP is 50. What mechanism will maintain BP? तो ऐसा कौन सा mechanism है जो आपका BP maintain करता है? That is decreased urine flow. 12-year-old child presented with profuse bloody diarrhea. Colonoscopy shows red descending and sigmoid colon. This is caused by Clostridium jejuni, C. jejuni, Campylobacter jejuni. ठीक है, तो दैट इज़ जब उसको ब्लडी डायरिया होगा और रेड डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलन होगा, दैट इज़ C. jejuni. 50-year-old man who has previous history of diabetic retinopathy and MI presented with chest pain, coronary occlusion occurs commonly due to, तो coronary occlusion उसमें होती है thrombosis की वजह से. ठीक है, cause of chest pain in CAD और mechanism of IHD is thrombosis. ठीक है, तो 50-year-old है, previous history of diabetes है, MI है, और उसको जो है कोरोनरी ऑक्लूजन हुई है, तो ये किसकी वजह से हुई है? ये थ्रोम्बोसिस की वजह से हुआ है. ठीक है, पेशेंट आफ्टर नॉर्मल सी सेक्शन, नो कॉम्प्लिकेशन 5 days लेटर. इन पेल्विस एग्जामिनेशन शोज फाउल स्मेलिंग लोशिया, टेंडर पेल्विक. तो ये इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. A old patient CBC shows HB 5.6, platelet 140 and APTT and PT in the upper limit. इसको आपने डायरेक्टली पैक रेड सेल्स देने हैं क्योंकि इसकी HB बहुत ज़्यादा लो है. ठीक है, तो आपने रेड ब्लड सेल्स देना है. प्लेटलेट आर ऑलमोस्ट नॉर्मल या बहुत माइनर इसमें चेंज है, तो आपने इसका HB पहले ठीक करना है. उसके लिए यू हैव टू गिव रेड blood cell concentrate. Middle ear is aerated by which of the following? तो middle ear को aerate करता है anterior wall. Chronic smoker presented with cough and got cyanosed on physical examination and pulmonary function test. FEV1 and FVC decrease. X-ray chest is normal. What is the most likely diagnosis? तो this is a case of obstructive disease. ठीक है, FEV1 and FVC decrease है, तो this is obstruction which is caused by chronic bronchitis. Smoker है, that's why it is chronic bronchitis. B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, ये कंपोनेंट है कोएंजाइम A का. B7 को बायोटिन कहते हैं और ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में यूज़ होता है. ब्रेस्ट सिक्रीशन जो है वो आपके साथ एपोक्राइन सिक्रीशंस होती हैं. ब्रेस्ट की सिक्रीशंस जो हैं दे आर एपोक्राइन. अच्छा, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेस ACTH. तो हाई डोज डेक्सा अगर ACTH को सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब है कि पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है. अगर नहीं कर रहा तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन एड्रीनल ग्लैंड्स. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAID इज़, तो ये आपको एराकिडोनिक एसिड को इनहिबिट करता है. एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या होता है? ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है. एंटीबॉडीज़ पहले बनती है, फिर उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन होती है. तो एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन इज़ एंटीबॉडी मीडिएटेड. एंटीबॉडीज़ फाउंड इन डायबिटीज़ इंक्लूड एंटी-गैड एंटीबॉडीज़. ठीक है, ये हमने पढ़ा है. नर्व इन्वॉल्व इन टार्सल टनल सिंड्रोम, तो उसमें पोस्टीरियर टिबियल नर्व है. टार्सल टनल सिंड्रोम में पोस्टीरियर टिबियल नर्व है टार्सल टनल सिंड्रोम में. अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, तो इसमें आपके साथ टॉक्सिक मेगाकोलॉन होता है. अल्सरेटिव कोलाइटिस में टॉक्सिक मेगाकोलॉन होता है. प्रेग्नेंट फीमेल had decreased level of T3, T4 and increased TSH. Lymphocytes are also found. It is related to which type of hypersensitivity? तो ये आपके साथ क्या है? This is because of T cell mediated type 4 hypersensitivity. QRS is preceded by, तो QRS पहले आएगा. QRS से पहले कौन सी चीज़ आती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, फिर आपके पास QRS आता है.
तो QRS is preceded by atrial atrial depolarization. सेक्यूबिट्रिल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये आपके साथ नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर है। सिंपल रट्टा है सेक्यूबिट्रिल नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर. A patient develops sudden purposeless jerky movement of his arms causing fracture injury to herself. Lesion किधर है? Lesion is in the hemipelismus. ठीक है. Writhing movement, purposeless jerky movement जब आ जाए तो hemipelismus है. ठीक है. कॉर्डेट में मसला हो तो कोरिया होगा. ठीक है. सब्सटेंशिया नाइग्रा में मसला हो तो पार्किंसन होता है. ग्लोबस पैलिडिस में मसला हो तो एथिटोसिस होगा. एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन इज़, तो एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन आपके साथ आता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में. ए इज़ गलत. टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. अ पेशेंट डेवलप सडन पर्पसलेस जर्की मूवमेंट तो हेमीबेलिस्मिस. ठीक है. पेशेंट हैज़ हाइट ऑफ 200 सेंटीमीटर एंड वेट ऑफ 100 kg. BMI आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है? तो ये फार्मूला है वेट डिवाइडेड बाय हाइट, तो उससे आपके साथ क्या आएगा? 25. A patient smear reveals target cells and whole bodies, तो ये आपके साथ हाइपोस्प्लीनिज्म में होगा. हाइपोस्प्लीनिज्म, whole bodies. ठीक है. हाइपोस्प्लीनिज्म में होगा. Patient with right upper quadrant pain, there is previous history of gallstones and on ultrasound choledocholithiasis is seen a year back. Now best investigation to reach the diagnosis will be, जैसे कि आप MRCP एग्ज़ाम देते हो ना, तो बस वही याद रखना है. कोलिडोकोलिथिएसिस होगा तो उसमें आपने MRCP एग्ज़ाम देना है. ठीक है. आफ्टर डायपेटिसिस साइटोकाइन इन्वॉल्व इन कीमोटेक्सिस, तो कीमोटेक्सिस में C5A. ठीक है. और एनाफाइलोटॉक्सिन्स भी जो सारे C3A, C4A, C5A, एनाफाइलोटॉक्सिन्स भी इन्हें कहते हैं. ठीक है. और कीमोटेक्सिस में भी इन्वॉल्व होता है C5A. Women present with headache, palpitation, hypertension and hyperglycemia. Examination rule out diabetes mellitus. तो ये क्या है? इसमें आपके साथ प्लाज्मा मेटानेफ्रीन ज़्यादा हुए हैं. Plasma metanephrine has increased. Patient with low grade fever, non-healing ulcer on the tongue, cervical lymphadenopathy, granuloma with caseous necrosis. ठीक है. तो ये TB की तरफ जा रहा है. ट्रीटमेंट रेजिमेंट आपने क्या करना है? इसमें आपने एक चीज़ देनी है. अच्छा, INH रिफाम्पसिन पायरोसिनामाइड इथम्ब्यूटोल. ठीक है. तो RIPE राइप एंटी TB ड्रग्स. अ पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, हेमाटोएमेसिस. ऑन एग्जामिनेशन हिज एब्डोमिन वाज डिस्टेंडेड एंड पॉजिटिव शिफ्टिंग डलनेस होगा. सैग्स रेशो जो है उसका ज़्यादा है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ सेरोटिक एसाइटिस. सेरोटिक एसाइटिस, सेरोटिक एसाइटिस. फीमेल यूज्ड किट टू मेजर फर्टाइल विंडो. ठीक है. अभी पहले किट में अगर यूरिन वगैरह की बात हो तो उसमें बीटा HCG है, लेकिन अगर फर्टाइल विंडो की बात हो तो देन यू हैव टू गो फॉर LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH. फर्टाइल विंडो को डिटेक्ट करने में LH हेल्प करता है. पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, हेमाटेमेसिस. ऑन एग्जामिनेशन हिज एब्डोमिन वाज डिस्टेंडेड with positive shifting dullness. His SAG ratio is 1.1. Hepatocyte is in which phase of cell cycle? तो अगर SAG रेशो उसका ज़्यादा है, हेमाटेमेसिस है, एब्डोमिन जो है डिस्टेंडेड है, शिफ्टिंग डलनेस है उसको, तो उसका जो सेल है वो G1 में है, G1 फेज़ में है, G1 फेज़ में. टेस्ट इन्वॉल्विंग पोटाशियम चैनल्स जो हैं उसमें हमारे साथ सोर टेस्ट होता है. ठीक है. तो पोटाशियम में हमारे साथ सोर टेस्ट होगा. ठीक है. स्वीट टेस्ट जो है जी प्रोटीन में, उसमें आपको जो है T1R2, T1R3 ये रिसेप्टर्स मिलेंगे और TRPM5 चैनल्स मिलेंगे. सोर टेस्ट में पोटाशियम चैनल्स होते हैं. सॉल्टी टेस्ट में आपको इनेक चैनल्स मिलेंगे. बिटर टेस्ट में आपको T2R रिसेप्टर TRPM5 मिलेंगे. यूमामी टेस्ट इन्वॉल्व्स T1R1, T1R3 रिसेप्टर्स और वही सेम TRPM5 चैनल्स.
पेशेंट डेवलप्ड एसवीटी ड्रग ऑफ चॉइस सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में आपने सबसे पहले एडिनोसिन देखना है। अगर वो नहीं है ऑप्शन में, देन गो विद वेरापामिल, देन बीटा ब्लॉकर, देन एम्योडेरॉन। तो यहाँ पे एम्योडेरॉन है, तो आपने क्या लिखना है, एडिनोसिन, वेरापामिल, बीटा ब्लॉकर, एम्योडेरॉन। ठीक है, ए वी नोड होता है एक, और बीटा एम्योडेरॉन, ए वी नोड, बीटा एम्योडेरॉन। ठीक है, फिर विच टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के लिए हम फिश करते हैं फॉर क्रोमोसोम्स, फिश फॉर क्रोमोसोम्स। रीनल आर्टरी कंस्ट्रिक्ट टू हाफ, प्लाज्मा फ्लो विल बी, तो इसमें 16 होगा। पेशेंट इज़ हैविंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ यूआरटीआई, नाउ हैविंग वीकनेस in lower limb numbness below C5, CSF analysis shows WBC 50 with 90% lymphocytes, glucose and protein normal, no oligoclonal bands। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इसमें आता है GBS। ठीक है, इसमें सॉरी ट्रांसवर्स माइलाइटिस इज़ द आंसर। ठीक है, अगर एल्ब्यूमिन की बात हो देन इट इज़ GBS, तो ये की गलत है। विच साइनस ओपन इन द स्फीनोएथमोइडल रिसेस, स्फीनोएथमोइडल में स्फीनोइड, स्फीनो से याद रखिए स्फीनोइड। मीन ऑफ टू ग्रुप्स टेकन इनटू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज 2, टी टेस्ट। मीन ऑफ 3 ग्रुप को एनोवा, मीन ऑफ 2 टेस्ट को टी टेस्ट कहते हैं। काई स्क्वायर में कैटेगोरिकल डेटा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद टेटनस टॉक्सिन जो है ये आपके साथ एक न्यूरोटॉक्सिन है। अच्छा, एक्सोटॉक्सिन इज़ मोर देन न्यूरोटॉक्सिन, सॉरी फॉर दिस, एक्सोटॉक्सिन इज़ मोर देन न्यूरोटॉक्सिन। पिछले एमसीक्यूज़ में एक्सोटॉक्सिन का ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे न्यूरो आंसर था। यहाँ पे मैंने सारे कम्प्लीटली रीड नहीं किए, आपने तो सारे कम्प्लीटली रीड करने हैं, लेकिन द आंसर इज़ एक्सो इज़ ग्रेटर देन न्यूरोटॉक्सिन। अच्छा, फिर है साइनाइड पॉइजनिंग जो है ये कम्प्लेक्स 4 को अफेक्ट करती है। ठीक है, कम्प्लेक्स 1 को रोटिनोन करता है, कम्प्लेक्स 3 को एंटामाइसिन करता है, 4 को साइनाइड, कम्प्लेक्स 2 जो है वो नहीं होता। Patient with malaise and raised BP died because of hemorrhagic stroke in basal ganglia on autopsy, bilateral small kidneys with petechial hemorrhage, hyperplastic arteriosclerosis and fibrinoid necrosis. So what is the diagnosis? The most likely diagnosis here is fibromuscular dysplasia। ठीक है, मेलेज है, बीपी उसकी रेज है, हेमोरेजिक स्ट्रोक इन द बेसल गैंग्लिया है, बायलैटरल स्मॉल किडनीज है विद पेटिकियल हेमोरेज। तो द प्रॉब्लम इज फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। एन अल्बिनो पेशेंट हैज़ रिड्यूस्ड विजुअल एक्टिविटी इज प्राइमरीली ड्यू टू रिड्यूस विजुअल एक्टिविटी जो है वो कैटरैक्ट की वजह से होगी, कैटरैक्ट की वजह से। 36-year-old male of Lebanese ancestry is being treated for Plasmodium vivax malaria. He experiences severe fatigue, back pain and dark urine. Which of the following anti-malaria drug is most likely to have caused these symptoms? तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें क्वीन आता है, प्राइमाक्वीन। ठीक है, अच्छा अभी 55-year-old lady present to OPD with 6-month history of low grade fever। ठीक है, लो ग्रेड फीवर है, एक्स है, पेन एंड मसल स्टिफनेस है। पेशेंट एग्जामिनेशन रिवील बीपी 140/90, टेम्परेचर 99, नो अदर फाइंडिंग। सीबीसी में एचबी उसकी कम है, डब्ल्यूबीसी 9000, ईएसआर वाज 85 इन द फर्स्ट आवर। मसल एंजाइम्स, रोमेटॉइड फैक्टर, एएनए, ब्लड शुगर, सीरम कैल्शियम, ये चीज़ें नॉर्मल है। थायराइड एंड रीनल फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस क्या है? दिस इज़ पोलीमाइल्जिया रोमैटिका, पोलीमाइल्जिया रोमैटिका। Patient presented with paralysis of right limb and right lower face. Lesion is present in which of the following? तो right limb और right lower face है, तो इसमें आपके साथ internal capsule is involved। क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया वाला कॉन्सेप्ट है। थर्ड, हार्ट साउंड किसकी वजह से होता है? ये नॉर्मल होता है एडल्ट्स में, पैथोलॉजिकल इन चिल्ड्रन, नॉर्मल इन एडल्ट्स। पेशेंट टुक एंटी कैंसर ड्रग, नाउ हैज़ यूटीआई एंड ब्लैडर इशू, कॉज इज
ये साइक्लोफॉस्फेमाइड की वजह से। एंटी कैंसर कौन सा ड्रग है जो आपके साथ यूटीआई और ब्लैडर इशूज कॉज करेगा? दैट इज साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड। Patient develops cirrhosis few years after abdominal surgery. Keeping in view the viral etiology, what is the feature? Cirrhosis में जो है कौन सी वायरल इथियोलॉजी होगी? तो इसमें एक इन्वेलप्ड, उसके इर्द गिर्द एक इन्वेलप होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, आरएनए वायरस होगा, और इसके साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, इन्वेलप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। Patient took garlic for cardiac condition leads to decrease in the synthesis of cholesterol. गार्लिक आपके साथ किस चीज़ को डिक्रीज करेगा? दिस विल डिक्रीज एलडीएल। गार्लिक इज़ बैड, सो इट विल जो है डिक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बिकॉज ऑफ एलडीएल। आफ्टर एक्सेसिव एल्कोहल यूज पेशेंट हैज़ नाउ रेड वार्म एंकल, तो इसका कॉज क्या है? दिस इज़ गाउट। थर्ड हार्ट साउंड इज़ ड्यू टू, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया अगेंस्ट stiffened ventricle filling। अच्छा, ये अभी अभी हमने पढ़ा, तो ये आपके साथ नॉर्मल इन एडल्ट्स वाला ऑप्शन इसमें गलत है। सॉरी फॉर दिस, समटाइम्स वी आल्सो डू मिस्टेक्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट द मेन थिंग इज़ दैट यू गाइज लर्न दिस। सो द थर्ड हार्ट साउंड किसकी वजह से होगा? दिस इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया अगेंस्ट स्टिफेंड वेंट्रिकल फिलिंग। स्टिफेंड वेंट्रिकल फिलिंग, स्टिफेंड वेंट्रिकल फिलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया जब वेंट्रिकल के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, दिस इज थर्ड हार्ट साउंड, इसकी वजह से होगा। पेशेंट इज हैविंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ यूआरटीआई, नाउ हैविंग वीकनेस इन द लोअर लिम्ब, numbness below C5, CSF analysis show WBC 15, 90% lymphocytes, glucose and protein normal. So this is a case of transverse myelitis. Patient presented with hematemesis, endoscopy shows esophageal varices. Most appropriate first line of treatment of variceal bleeding आपके साथ क्या होगा कि आपने variceal band ligation करनी है। इसमें ऑक्ट्रोटाइड और ट्रोडलिप्रेसिन आपने नहीं देने, ठीक है। उसको जो है एंडोस्कोपी पे उसको एसोफिजियल वेरिसीज है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बैंड लाइगेशन करो, फिर देन यू कैन लेटर ऑन गिव द ड्रग्स। A patient has urethral discharge after unprotected intercourse, ceftriaxone given. Again, he comes back after 5 days with the same discharge. Likely cause is, तो इसका likely cause आपके साथ क्या है? Chlamydia। यूरेथ्रल डिस्चार्ज अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद, तो सेफ्ट्रैक्सोन भी दिया है उसको, 5 डेज़ बाद उसको फिर से डिस्चार्ज शुरू हुआ, ये क्लेमिडिया की वजह से। फैट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो ये इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड मिशेल्स या मिचेल्स या जो भी आप इसको कहो, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। पेशेंट हैविंग मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर, जब 1 घंटे से ज़्यादा होगा, दिस इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लेस देन 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेमेटेमेसिस, एंडोस्कोपी शोज एसोफिजियल वेरिसेस, वेरिसियल बैंड लाइगेशन करनी है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है, कौन से ब्रेन एरिया की वजह से? ये मोटर कॉर्टेक्स की वजह से आपका रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है, मोटर कॉर्टेक्स की वजह से रिस्पायरेटरी रेट विल इंक्रीज। Patient who is diabetic and hypertensive came with feeling of diaphoresis, lethargy and heaviness of the chest. His lab shows HB 12.5, platelets 245, WBC 4.5, RFTs shows urea 36, creatinine उसका 0.9 है। What should be the next इन्वेस्टिगेशन? तो इसमें आपने ईसीजी करनी है, ठीक है। डायबिटिक हाइपरटेंशन है, डायफोरीसिस, लेथार्जी, हैवीनेस इन द चेस्ट है, उसके अलावा एचबी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, लेकिन प्लेटलेट्स आर आल्सो नॉर्मल, डब्ल्यूबीसी भी नॉर्मल है, ठीक है, और यूरिया आपको नज़र आ रहा है, तो डू ईसीजी। Patient who is known hypertensive and diabetic develops sudden loss of unilateral vision with cherry red spots. Which phenomena leads to this condition?
तो इसमें एम्बोलिज्म होता है, एम्बोलिज्म। Patient non-hypertensive and diabetic is facing difficulty in maintaining balance since morning. On examination, no other finding except nystagmus. तो ये क्या हुआ है? ये उसको स्ट्रोक हुआ है, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, वो जो है हाइपरटेंसिव डायबिटिक है और डिफ़िकल्टी उसको बैलेंस में हो रही है मॉर्निंग से। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ निस्टैग्नस है उसको। This is a case of CVA, which is stroke. So this was enough. I hope इससे आपको काफ़ी MCQs retain होंगे. If you liked the video, please share your thoughts and do subscribe for more. Thank you so much for watching.